दोस्तों, हम सभी ये जानते कि भगवान शिव अपने परिवार सहित कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जहां पहुंचना हम इंसान के लिए संभव है। कई लोगों ने कैलाश तक जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। कैलाश पर्वत को लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिलती है, जिसमें कुछ लोग चमत्कारों की भी बातें करते हैं। कैलाश पर्वत कोई आम पर्वत नहीं है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमयी पर्वतों में से एक है। इसमें हम प्राकृतिक शक्तियों का भंडार भी मान सकते हैं। कैलाश पर्वत हर धर्म के लिए पवित्र है और इससे जुड़ी हर एक धर्म की अपनी ही मान्यता है। इसमें हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर ही समाधि लगाई थी, लेकिन तिब्बती लोगों का इसके बारे में अपनी ही धारणा है। उनका कहना है कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डैमचोक कैलाश पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं और वे कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं। तो वहीं जैन धर्म के अनुयायी कैलाश पर्वत को अष्टापद कहते हैं और उनके अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने इसी स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर राक्षस तल झील है। 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत विश्व विख्यात माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा तो नहीं है, लेकिन कैलाश की भव्यता उसके आकार में है। इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कैलाश पर्वत शिवलिंग के आकार का दिखाई देगा, जो पूरे साल बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। अमरनाथ की यात्रा करते समय आप रास्ते में कैलाश पर्वत को भी देख सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत एक अलग ही महत्व रखता है। यहाँ भगवान शिव का निवास स्थान है। यह पर्वत को लेकर हैरान करने वाली बात यह कि यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अब तक 7,000 से ज्यादा लोग पार कर चुके हैं, फतेह कर चुके हैं और उसकी ऊंचाई 8,000 मीटर से भी ज्यादा है। जबकि कैलाश तो माउंट एवरेस्ट के मुकाबले बहुत ऊंचा नहीं है, उसके बावजूद कोई यहाँ पर चढ़ क्यों नहीं पाया, ये अपने आप में रहस्य बना हुआ है। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत पर चढ़ा नहीं है। इस पर चढ़ने की तो वैसे कई लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इस पर चढ़ाई करने में कामयाब नहीं हो पाया। जो भी गया या तो वह पागल हो गया या फिर उसकी मौत हो गई। इस पर्वत पर मनुष्य के चढ़ न पाने के पीछे भी कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति जीवित कैलाश पर नहीं जा सकता। मरने के बाद या फिर जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कोई पाप न किया हो वही यहाँ तक जा सकता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यहाँ प्राचीन काल से ही अच्छी आत्माओं का वास माना गया है। साथ ही स्थान को अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। जिन लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, उनमें से कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि वहां पर समय बड़ी तेजी से गुजरता है। इतना ही नहीं, नाखूनों और बालों की स्थिति जो 2 हफ्ते में होती है, वहां सिर्फ 12 घंटे में हो जाती है। यानी कि आपके नाखून और बाल इतनी तेजी से बढ़ते हैं वहां पर। कैलाश पर्वत की हवा उम्र बढ़ाने में मदद करती है। एक पर्वतारोही ने कैलाश पर्वत के बारे में अपनी किताब में लिखा था, इस पर रहना असंभव था या किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम होता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता। शरीर के बाल और नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। रूस के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कैलाश पर्वत आकाश और धरती के साथ साथ इस तरह से केंद्र में है जहां पर चारों दिशाएं मिल रही हैं। वहीं रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि यह स्थान एक्सिस मुंडी है और इसी स्थान पर व्यक्ति अलौकिक शक्तियों से आसानी से संपर्क कर सकता है। धरती पर यह स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने इसके बारे में बताया है कि जब वह कैलाश पर्वत के पास गए तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। कैलाश के बारे में तिब्बत धर्मगुरु का कहना है कि पर्वत के चारों ओर एक अद्भुत शक्ति का आभास होता है और ये शक्तियां अलौकिक हैं। आज भी कुछ तपस्वी इन्हीं शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ साक्षात्कार करते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंच पाया है। वहीं 11 सदी में तिब्बत के योगी मिलारेपी के यहाँ आने का दावा किया जाता है, किंतु इस योगी के पास इस बात के सबूत नहीं थे, या फिर यूं कहें कि मिलारेपा ने कभी भी इसके बारे में स्वयं नहीं कहा, बस लोगों ने उनके बारे में ये बात फैलाई या फिर वह खुद सबूत पेश नहीं करना चाहते थे। इसलिए ये भी एक रहस्य है कि इन्होंने यहाँ कदम रखा या फिर वह कुछ बताना नहीं चाहते थे। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें हैं और ये दोनों ही रहस्य का केंद्र बनी हुई हैं। आज तक इनका भी कोई रहस्य खोज नहीं पाया है। एक झील साफ और पवित्र जल की झील है, इसका आकार सूर्य के समान गोल बताया जाता है। वहीं दूसरी झील अपवित्र और खारे जल की है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। ऐसा कैसे हुआ ये भी कोई नहीं जानता। इसका रहस्य भी वैज्ञानिक काफी सालों से सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक नाकामयाब रहे। कैलाश पर्वत का एक रहस्य ये भी बताया जाता है कि जब कैलाश पर बर्फ पिघलती है तो यहाँ से डमरू बजने की आवाजें आती हैं। इसे कई लोगों ने सुना भी है
लेकिन इस रहस्य को आज तक कोई हल नहीं कर पाया है। कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह के प्रकाश आसमान में देखे गए हैं। इस पर नासा का ऐसा मानना है कि यहाँ चुंबकीय बल है और आसमान से मिलकर वह कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य खुद विज्ञान ने साबित किया है। यहाँ पर प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। किंतु वही नासा जैसी वैज्ञानिकों की संस्था के लिए कैलाश एक रहस्यमयी जगह है। नासा के साथ साथ कई रूसी वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो कैलाश पर्वत सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और घाघरा से घिरा हुआ है और कैलाश मानसरोवर शुद्ध पानी की दुनिया की पहली सबसे उच्चतम झील मानी जाती है, जिसका आकार सूर्य के समान है। यह राक्षस झील भी है जो दुनिया की सबसे उच्चतम खारे पानी की झील है। इसका केंद्र इसका चंद्रमा के समान माना जाता है। इसको सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। हवाई दृश्य देखने पर इन सब झीलों और पर्वतों से स्वास्थ्य के समान आकृति उभरती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर की नगरी भी है। मान्यता तो ये भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है, जैसा कि वेदों में वर्णित है। हिंदू के पवित्र ग्रंथ कैलाश पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की एक सीढ़ी मानते हैं। महाभारत के अनुसार पांडव अपनी एकमात्र पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। स्वर्ग के रास्ते में युधिष्ठिर को छोड़कर हर कोई चट्टान पर चढ़ते समय एक एक करके फिसल गया। ऐसा माना जाता है युधिष्ठिर के लिए ही स्वर्ग का द्वार खुला था। पिरामिड के आकार के कैलाश पर्वत के 4 ढलान दिशा सूचक की चारों दिशाओं का सामना करते हैं, जो इसे पूर्णता का प्रतीक बनाता है। शिष्यों का दृढ़ विश्वास है कि ये स्वर्ग का द्वार है। दोस्तों, कैलाश पर्वत इतना अद्भुत और रहस्यमयी है कि इसके बारे में जितना बताएं उतना भी कम है। आज भी इसके रहस्य को वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। उनका मानना कि कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं बल्कि प्रकृति की कोई रहस्यमयी घटना है। तभी तो बड़े से बड़े पर्वतारोही भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने में नाकामयाब रहे हैं। इस पर्वत पर चढ़ाई करने के नाम से अच्छे भी घुटने टेक चुके हैं। शिव के निवास स्थान तक जिस किसी ने भी कोशिश की वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। कहा तो ये भी जाता है कि वो कहीं पर पत्थर बन गए और जो लोग इसे चढ़ने की कोशिश करते हैं उन्होंने यहाँ शीश झुकाकर दोबारा कभी वापस चढ़ाई करने की कसम खा ली है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए खास सिद्धि की आवश्यकता होती है। ऐसा इंसान जिसने कभी पाप न किया हो वही इस पर जिंदा चढ़ सकता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई न करने की एक अहम वजह यह भी रही है कि व्यक्ति को दिशा भ्रम भी हो जाता है, यानी उसे पता ही नहीं चलता कि उसे किस दिशा में जाना है और बिना दिशा की चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। इसके अलावा कहते कि कैलाश पर्वत का स्लोप भी 65 डिग्री से ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में है 40 से 60 तक है, जो इसकी चढ़ाई को और भी मुश्किल बनाता है। यह भी एक वजह है कि पर्वतारोही एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 22 साल पहले यानी 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। या यूं कहें कि उसको कैलाश पर्वत को फतेह करने के लिए बुलाया था। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या कैलाश पर्वत एक रहस्यमयी पर्वत है या फिर ये एक मनुष्य या देवों द्वारा बनाई गई जगह है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।